हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं पहुंच गई हूँ रक्षाबंधन मनाने अपने मायके। तो ये देखो, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और टीपू मुझे लेने गया था तो मैं उसी के साथ आई हूँ। और गोपाल जी भी हमारे साथ आए हैं। और ये देखो, दीदी है, मेरी दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चल रही है। और ये देखो, हम मेरा मायके वाला जो घर है वो ऊपर बन गया है, तो सब लोग ऊपर ही शिफ्ट हो गए हैं। तो ये देखो, ये पूजा घर है और ये एक मम्मी वाला रूम है और ये है टीपू का रूम। तो हम सब लोग अभी इसी में है, एसी चल रहा है इस वजह से। तो मैं सब लोगों से मिल रही हूँ, मम्मी लेटी हैं। और ये देखो, आरू सो रही थी तो काफ़ी देर बाद ये जग के आई है। अब बहुत खुश हो रही है। दीदी कह रही थी इंतज़ार करते करते सो गई कि बुआ कितनी देर में आएगी, और ये भी जग गया। दोनों सो रहे थे, मैं आई थी तब। और अब ये जगह है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं रोया, मुझे देख के इसने पहचान लिया। वीडियो कॉल से बात होती रहती है तो अब ये पहचानने लगा है हमें। और ये बार बार मुझे चिप्स खिला रहा था। देखो, बहुत शैतान है ये। और फिर शाम के टाइम मैं चली गई थी मार्केट राखियाँ ख़रीदने। तो वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी, वो वाइट सूट में खड़ी है, वही है मेरी फ्रेंड बचपन की। तो मेरे साथ गौरी, नंदिनी, ये लोग आए थे। और अब हम लोग, काफ़ी भीड़ थी बाज़ार में और गर्मी भी थी तो उस वजह से सब लोग परेशान हो गए थे। और ये बैठी है आरू। तो आरू को भी बड़ा शौक चढ़ा था कि मैं भी जाऊंगी मार्केट राखी ख़रीदने अपने भाई के लिए। तो ये ज़बरदस्ती आई है और यहाँ आके अब इसको लग रही है गर्मी, पूरी पसीना में भीग गई है ये। तो और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, राखी वाला दिन। मार्केट से हम लोग देर में आए, फिर उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये सुबह हम लोग नहा धो चुके हैं और सारा काम भी हो गया है और बस सब लोग तैयार हो गए हैं। नीसू भी अपने घर जा रही है। वो कल इसलिए नहीं गई थी कि सुबह राखी बंधवा के बाबू के फिर जाएगी। तो अब ये लोग पहले हम लोग भगवान जी को राखी बांध देंगे और फिर उसके बाद राखी बांधने का प्रोग्राम शुरू होगा। तो बस इसके बाद नंदू, गौरी, माधव को राखी बांधेंगी और फिर नीसू चली जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग भी अपने भाई को राखी बांधेंगे। तो कुछ इसी तरह रहा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार। और सभी लोगों का आना जाना हो रहा था क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कोई आना जाना लगा हुआ है। क्योंकि दीदी की वजह से सब लोग आ जाते हैं दीदी को देखने के लिए। तो बस उसी में पूरा दिन निकला। और आज गौरी और नंदिनी ने पहली बार सूट पहना है, दोनों ने। गौरी ने मेरा सूट पहना और नंदिनी ने वर्षा का। तो ये दोनों एक दूसरे कपड़े पहनने जा रही थी। फिर इनका एकदम मन बन गया कि चलो सूट पहनते हैं, तो इसने मेरा पहन लिया और नंदू ने वर्षा का सूट पहन लिया। इन दोनों को शौक चढ़ा हुआ था सूट पहनने का। और ये देखो, ये शैतान बच्चा इधर उधर घूम रहा है। और ये देखो, रजत आ गया है। तो अब रजत और टीपू ये सब लोग बाद में राखी बंधवाएंगे, पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। ये देखो, रजत को देख के ये बिल्कुल भी नहीं रोया। इसकी दोस्ती लेडीज़ों से कम होती है और जेंट्स से ज़्यादा होती है। तो ये ऐसे मिल रहा था रजत से जैसे पता नहीं कब से जानता है इसको। और बिल्कुल भी नहीं रोया, इसने पैर भी छुए रजत के। तो ये देखो, दीदी तिलक कर रही है।
और बस आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो रात में भी हम काफ़ी लेट सोए थे। मैं तो सोई थी 2 बजे के बाद, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और ये देखो यहाँ आज पता नहीं क्या हुआ सुबह रक्षाबंधन के दिन कि सबने एक दूसरे के कपड़े पहने हैं। मैंने भी ये गौरी का सूट पहना है, मेरा सूट नहीं है ये, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और गौरी ने मेरा पहना, मैंने गौरी का पहना, नंदू ने वर्षा का पहना जबकि सब अपने अपने कपड़े लेके आए थे। पर उस दिन सबको एक दूसरे के कपड़े अच्छे लग गए तो सबने एक दूसरे के ही पहन लिए और काफ़ी खिल भी रहे हैं सबके पास ये। तो आज का बस दिन ऐसे ही निकला और अच्छा भी लगा। तो यही सिलसिला पूरे दिन चालू रहा। राखी तो कोई आता गया तो बनती गई शाम तक, और मुहूर्त से पहले हम लोगों ने भाइयों की राखी बांध ली थी और गौरी नंदू ने भी बांध दी थी माधव को। वर्षा आ रही है इस टाइम, वो रास्ते में है तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। दीदी को दवा खानी थी, इस वजह से मैंने और दीदी ने पहले राखी बांध ली, क्योंकि दीदी को एकदम दिक्कत होने लगती है कुछ खाए ना तो राखी जब तक बांधते नहीं हैं तब तक हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। तो दीदी की वजह से ही जल्दी जल्दी राखी कर ली थी, वरना हर साल तो हम तीनों लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और कोई आगे पीछे आता है तो हम वेट कर लेते हैं कि तीनों लोग इकट्ठे ही बांधेंगे। लेकिन अब की बार दीदी की वजह से हम लोगों ने जल्दी ही राखी कर ली थी। और अब बारी आई है माधव की। इसने तो राखी बंधवाते टाइम इतनी शैतानी करी, और अभी ये शांत बैठा है, उसके बाद इसके राखी बांधना मुश्किल हो गया था। एक बार इन लोगों ने राखियाँ बांध दी और इसने हटा के सारी फेंक दी। फिर दूसरी राखियाँ इसके बांधी, इसने वो भी हटा दी। इसके लिए इसकी बहनें राखियाँ कार्टून वाली लाई थी, 2-2 3-3 के, वो तोड़ देगा। बहनें भी आ गए हैं कि वो हाल तोड़ देगा तो उसके दूसरी बांधेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसको राखी बांधी टाइट, मैंने कहा अब ये हटा के दिखाए, और ये बहुत ज़बरदस्ती रोया। फिर मैंने इसका हाथ पकड़वा के मैंने खुद ज़बरदस्ती इसकी सारी राखियाँ बांधी, फिर इसने नहीं हटा पाई। इसने तो इतनी मस्ती की, ये राखियाँ ही नहीं बंधवा रहा था। देखो बहुत शैतानी दे रहा था। अब नीसू इसका हाथ पकड़े हैं लेकिन राखी नहीं बंधवाएगा। आरू की तो इसने बिल्कुल, आरू को तो पास ही नहीं आने दे रहा था। आरू से तो इसकी बराबर लड़ाई हो जाती है। देखो ये लड़ाई राखी के ऊपर। अब टीपू ने पैसे दिए कि दे दो, तो ये दे नहीं रहा है, पैसे खुद ही पकड़े हैं गौरी ने, अब ये देगा नहीं। देखो अपनी मम्मा को पैसे दे रहा है, गौरी को नहीं दे रहा है। नहीं देगा ये लड़का इतना उद्यमी है, मना कर रहा है कि नहीं देंगे। अब गौरी ने जबरदस्ती ले ली अब रो रहा है। और ये देखो आरू अपने बांधना चालू हो गई है, लेकिन ये नहीं बंधवा रहे हैं। बहुत शैतान है, सारे दिन अब ये चलने लगा है तो इसको ये लगता है इधर भी जाओ उधर भी जाओ, सब जगह घूम लो। ये देखो नहीं बंधवाएगा इतना ऊधम करता है बहुत ज़्यादा।
सब लोगों ने राखी बांध दी थी। उसके बाद फिर मामा आए और बबलू आया, तो फिर इन लोगों की बंधी राखी और वर्षा भी आ गई है। तो बस राखी का प्रोग्राम हो गया है, काफ़ी देर हो गई है चलते चलते। तो बस अब हम लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और इस टाइम जब तक ये लोग आए तब तक मेरे काफ़ी तेज़ सिर में दर्द होने लगा था। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी। मैंने कहा बबलू भी जल्दी आ जाए और इनको राखी बांध के मैं पानी पी लूँ जल्दी। और मेरे बहुत तेज़ सिर दर्द हुआ उस दिन पूरा। फिर उस राखी वगैरह तो मैंने आराम से कर ली थी, लेकिन जब बबलू आया उस टाइम बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर राखी बांध के मैं तुरंत लेट गई। और नीसू भी अपने घर चली गई है। अब हम सब लोग बैठे हैं, बातें करेंगे। काफ़ी देर तक बैठे। फिर मैंने भी राखी बांधी और मैं राखी बांध के थोड़ा सा मैंने खाना खाया कि सिर दर्द बंद हो जाए। उसके बाद फिर मैं लेट गई और बस ऐसे ही हम लोगों ने राखी सेलिब्रेशन किया। तो यहाँ मैं लेटी थी चटाई पे, मम्मी लेटी थी, मैं भी उनके पास लेट गई आके। तो फिर जब ये लोग आए तो हम लोग यहीं बैठ गए। सबने कहा कि बाहर चल के बांधो, मैंने कहा नहीं यहीं पे बंधवा लो, यहाँ पे बैठी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने यही ज़मीन पे बैठ के ही सब लोगों की राखी बांध दी। और मामा ने भी बोला कि नहीं यहीं बांधो, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, क्योंकि इस कमरे में जो खिड़की है उधर से बहुत अच्छी हवा भी आती है और पीछे देखने से मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो और सबसे ज़्यादा इसी कमरे में रोशनी रहती है बिना लाइट के, तो अच्छा लग रहा था इस कमरे में। तो हम लोग बस यहीं लेटे हुए थे और ये लोग आ गए। फिर ये लोग भी इसी कमरे में बैठे और खूब सारी मस्ती भी हुई, बातें भी हुई। और बस फिर ये लोग भी गए और हो गया हमारा राखी का त्योहार। और ये देखो नंदिनी बांध रही है, ये बैठी है वर्षा। वर्षा तो रुकेगी। मैं चली जाऊंगी, नंदू का स्कूल है और दीदी की तो तबीयत ही ख़राब है, तो दीदी तो अभी यहीं है कुछ दिन से। और बैठे हैं, मम्मी को राखी बांध रही है। पापा की भी बहुत याद आई, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वर्षा मेरे राखी बांध रही है। तो अब हम लोग दूसरे रूम में आ गए हैं, क्योंकि मामा को और इन लोगों को गर्मी लगी, तो ये ज़बरदस्ती हम लोगों को भी लेके आए कि चलो उसी में बैठेंगे चल के। तो यहाँ बैठ के बस खूब सारी मस्ती हुई, खूब सारी बातें हुई। और ये देखो वर्षा ने तो भारी बांधी आके राखी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।